गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में ही किसी और स्त्री के साथ देखा, इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजे थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको? हाँ देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही तो है। अभी भी उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर क्या? एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूं? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूँ? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है, ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही चाहती हूँ। अभी तक डर नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी ईमानदारी के साथ रहते हैं तो हमें ये मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी जरूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी तो कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान देख के जाइए, ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया, अब आप पड़े हैं। इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन उन्हीं के घर में तो थे, वो उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास का घर और आपका घर अलग अलग है? हाँ वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हाँ। तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो सास का घर अलग है? हाँ तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास उन दरवाजे पर सास बैठी पहरा दे रही थी, उन्होंने कोई आना जाए। वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसा ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ। हर गलत चीज में मेरी सास मतलब द्वारे पे सास बैठ के ताकती रहती है कोई आना जाए मेरे छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बात तुम्हें मत चला कर।
ये ऐसा ही है। कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ, मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही को गुरुजी, मैं पागल ही पड़ोसन तो के हूँ साथ कि सेट मैं करवाए इतना कुछ रखी है। देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। हैं? मैं पागल ही होंगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो, सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में। छोरा को सेटिंग करवा रही है, बता। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण जी। जी। ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते। हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से जाप करो तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नेती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है। उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते, खुश और है। वो कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक राधे नाम है, राधे। सार्थक को राधे सार्थक, राधे। और एक वेद। सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू। बाकी सब राधे बैठे राधे रहो। गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं जानती हूँ कि जब सूर्य भगवान की जल देते हैं तो नंगे पैर देना चाहिए कि आसन पर मतलब खड़े होकर? सूर्य भगवान को जी, आसन में खड़े होकर भी दे सकते हैं। नंगे पाँव भी दे सकते हैं। और गुरु जी जो एक दक्षिणी के व्रत करते हैं तो जो एक दिन नियम का पालन करते हैं, उसमें मतलब बहुत संत से सुने हैं कि चना की दाल नहीं खानी चाहिए। किसमें? एकादशी के व्रत में जो एक दिन नियम जो पालन करते हैं, उसमें चना की दाल खाकर व्रत को मतलब नहीं किया जाता है। तो एकादशी के दिन चावल दाल क्यों खाना है? उसके दिन नहीं, एक दिन पहले जो नियम करते हैं गुरुदेव। नहीं, नियम में चावल की परहेज है, बाकी तो ठीक है। दाल मतलब चने नहीं खा सकते हैं। हाँ, और गुरुदेव एक बात और सुने हैं कि मतलब जो मंत्र लिए होते हैं वो तेरही उरही में भोजन नहीं करते। मतलब भाई मंत्र लिए हो तो मंत्र का जाप करो। तेरहवीं में किसी की परिवार में है, रिश्ते में है, तो व्यवहार निभाने तो जाना आना ही जी पड़ता जी है। जी खाओ भले ना। जी। वैसे भी 13वीं का भोजन लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। तो गुरुदेव तुलसी का माला मतलब धारण कर कर खाएं या उतार कर? नहीं नहीं, धारण तो कर सकते हैं। अच्छा। और गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे रिश्तेदारी में मतलब आज लोग बोलते हैं कि जैसा खाओ वन वैसा रहे मन, लेकिन रिश्तेदारी में गुरुदेव हर लोग मतलब मांस मछली खाते हैं, वहाँ क्या जाना सही है? नहीं, मांस खाते हैं वो अलग विषय है, पर व्यवहार तो है तो निभाना पड़ेगा। आप भले मांस ना खाओ, लेकिन उनको गुरुजी वही समझाओ। परिवार में बनता है, घर के लोग खाते पीते हैं, अपने को वहीं से गुजरना पड़ता है। गुजरने से दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत। क्यों खाओ, आप ना खाओ, बाकी सब जो खा रहे हैं उनको समझाओ। समझा नहीं मानते गुरुदेव, हमारे घर के लोग भी नहीं खाते माने हैं। तो चूल्हे में जाएं, भोगेंगे अपना कर्म दंड, कौन करे फिर? लोग समझाते समझाते परिवार को भी थके, लेकिन लोग मानते ही नहीं गुरुदेव। फिर जब ईश्वर की लाठियां पड़ती हैं तब अक्कल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं गुरुदेव किराए के रूम पर रहती हूँ, तो जैसे मैं लड्डू गोपाल के रखी हूँ, तो गुरुदेव क्या होता है, एक ही जगह से मतलब कि वो लोग मुर्गा मछली वहीं धुलते हैं, बनाते हैं, वहाँ से मैं पानी लेकर भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कोई मेरे दोस्त तो नहीं। आपके परिवार में ही खाते हैं? आपकी सास वास तो नहीं खाती? सब जी सास नहीं खाती, ससुर देवर सभी लोग खाते हैं। पति? पति नहीं खाते हैं। हम मतलब अपने 4 बच्चे अपने फैमिली नहीं खाते। आप लोग सेफ रहो, नहीं जैसे खाते। मैं अभी प्रेजेंट में गुरुदेव, जैसे मतलब मैं किराए पर रहती हूँ, सही है। तो वहाँ पर लोग खाते भगवान पीते। करें जल्दी आपका अपना घर हो, सुखी रहें आप। गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग मांस मछली खाकर आ जाएं तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको अपने घर में जगह देना चाहिए या मतलब कि जगह कैसी देना है? मतलब सदा के लिए? नहीं नहीं गुरुदेव, जैसे कि आ जाए तो उसको बैठाना चाहिए या मतलब क्या बोल दे कि आप मांस मछली खाएं, थोड़ा दूरी रहे? ना ना, नहीं बेटा, ना। अतिथि देवो भव। अतिथि तो चाहे कुत्ता भी आए तो हमें उसको भी रोटी देना चाहिए, और आदर सबका। वो देखो, मांस वो खाता है, वो पाप का भाव, हम उससे नफरत ना करें। ठीक कोई गुरुदेव। मांस खाता है, हम उससे नफरत थोड़ी करते जी। हैं, हम उसे समझाते हैं कि ना खाओ। वो तो पाप के भागी आप बनोगे, हम आपसे नफरत करके पाप क्यों कमाए? हम थोड़ी आपसे नफरत करेंगे। आप ना खाओ ये अच्छी बात है, पर कोई खाए तो तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो समझा ही गुरुदेव मेरे सकते हैं। पति थोड़े आए रहे, थोड़ा ना ब्याज व्याज पे पैसा ज़्यादा लेन देन करते हैं, ऐसे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से मानते जानते हैं, लेकिन एक ही चीज़ गुरु दिल में बहुत दुख होती है, मुझसे पूछते नहीं है, पैसा वैसा इधर उधर से ले लेते हैं। पैसा ले लेते हैं? जी, हमें बोलती हूँ मत लीजिए, बोलते हैं तुमको भरना है, तुमको करना है, तुम भरोगी। कहाँ है पति? आए हैं, बात थोड़ा कर कराओ। लीजिए। बस गुरुजी मैं आपसे उम्मीद लगा करें, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। बात कराओ पति से। कहाँ पति देवता? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं आप? अच्छे। आप बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? कमल पटेल। कितना कमाते हो, क्या करते हो? जी सर, कपड़ा बेचते हैं और कपड़ा की दुकान भी है। खुद की दुकान है? जी। कितना कमाते हो रोज का? वही 20-30 हज़ार। तो क्यों कर्जा लेते हो आप? सर पहले घर के आदमी साथ नहीं दिया, तो हम इसलिए जो ये किस्त पर नहीं चलता है पैसा, वही काट कर दुकान खोले हैं और आधा भर चुके हैं। तो दुकान मतलब आपकी जो है वो आपने अपने नाम पे कर ली? जी। तो उसको आपने बैंक से लिया था लोन लेके? नहीं नहीं, किस्त पर जो समूह वाला। हाँ, तो आपने पैसा भर दिया? आधा भर दिए हैं। आधा और बाकी? जी। ठीक है, अब दुकान अपनी हो गई। जी। सही है, आगे से ध्यान रखना।
किसी व्यक्ति का पैसा नहीं, सरकार से लोन जो बैंक वगैरह देती है वो लेके, वो नहीं लिए हैं सर। ठीक है वो ले सकते हैं, उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना हम चुका सकें। जैसे कि हम लोग कपड़ा बेचते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं तो क्या पाप मिलेगा? कैसे कपड़े में क्यों झूठ बोलना पड़ता जैसे है? गाँव में जाते हैं 200 कपड़ा है 400 बताते हैं। तो काहे 400 बताओ, 200 का कपड़ा जितना मुनाफा हो उतना बताओ काट पीट के। वही पूछ रहे हैं सर। अच्छा आप जितना मुनाफा अपना रख लो जी। और एक दाम लिख दो, भैया हमारे पास ईमानदारी का है, हम सीधा लिखो अपनी दुकान में, हम झूठ नहीं बोलते। वो सब मानती नहीं है ना सर। कौन नहीं मानता? ग्राहक जो है। ग्राहक को बोल दो भाई ये है, लेना है लो, नहीं तो आगे का रास्ता है। ठीक, अब कोटी कोटी पढ़ना। ईमानदार को तो ईमानदारी से चलना है, तो देखो रोटी भगवान देंगे, जो आपका प्रॉफिट है वो तो लेना जी। वो मत छोड़ना, क्योंकि उसमें आपका धर्म है, वो लेना ही लेना है। जी पढ़ा। जी जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ, खोपोली से। आप महाराष्ट्र में आए थे, आपके मंच पे जो गौ हत्या बंद हुई उसको मेरे को इतना आनंद है ना, मतलब तब से मेरे को आना था पर अभी आने का मौका मिला। पर मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके मंच पे महाराष्ट्र की गौ हत्या बंद हुई एकनाथ शिंदे के इसमें। जी जी। हाँ, तब से मेरे को आना था पर अभी आई। और मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है गुरु जी, जैसे अपन भगवान से कुछ बात बोलते हैं कि मैं ये करूँगी, मतलब ऐसा करूँगी तो फिर मैं, तो वो अपने से नहीं होता है, तो फिर उसका जैसे मैंने कुछ चीज़ बोल के रखी है पर मेरे से वो पालन नहीं होता। कोई बात नहीं, इसलिए बोलने के पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए फिर बोलना चाहिए, आगे से ध्यान रख लेना। पर अभी क्या हो रहा है कि मैंने मतलब मेरे वेट लॉस के इसमें ही बोला था भगवान को कि मेरा जैसे कम होगा तब मैं आऊँगी, पर भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान मेरे को बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ नहीं, सही में बहुत कृपा है कि भगवान ने मेरे को बुलाया, नहीं तो मैंने ऐसी कमिटमेंट की थी कि मैं मतलब थोड़ा कम होंगी तो मैं भगवान। तो अभी कितनी कम हो गई आप? कुछ भी नहीं हुई है अभी तक। तो काहे इतना खाती हो? नहीं खाती नहीं हूँ, जैसे रोज मतलब बोलती हूँ कि आज से पूरा प्रॉपर फॉलो करूँगी। कितने बार खाते हैं आप दिन में? नहीं वैसे तो 2 ही बार खाती हूँ, मतलब खाना ऐसे नहीं खाती, पर कोई चीज़ ऐसे खा लेती हूँ कि जैसे मेरे। कब खाते हो? शाम को, सवेरे, दोपहर, सुबह? कब? सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। और रात्रि का? जैसे जूस वगैरह पी लेती हूँ रात को? हाँ मतलब रात को खाते नहीं हैं? मतलब वही फॉलो करना है ना, तो इसके लिए। और तो मेरा कभी कभी खा लेते हैं रात को? हाँ, वही खा लेती हूँ कभी कभी। 3-4 बार खा लेते हैं? नहीं 3-4 बार तो नहीं। सुबह नाश्ता, दोपहर हाँ, का भोजन, हाँ। तो शाम को भी कुछ खाते होंगे हल्का फुल्का, फिर नहीं, रात का? नहीं शाम को खाऊंगी तो रात को खाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। और मतलब हर चीज़ में वैसे आपको एक ही बार खाना चाहिए। हाँ तो सुबह फल खा लो, जूस रात को नहीं पीते। जूस पहले तो वो सूप वगैरह। हाँ सूप पी सकते हैं, सूप रात को पी सकते हैं, पर जूस रात को नहीं पीना चाहिए। जूस इत्यादि ठंडा पदार्थ सुबह लेना चाहिए। और गुरुजी मैंने एक बात भी बोला था, जैसे मैं चावल नहीं खाऊंगी, पर वो भी मैंने पाला नहीं, तो मेरे को उसका दोष कोई लगा। बात, इसमें दोस्त के चावल तो खाने के लिए बना है। नहीं, ऐसे क्यों आप लोग संकल्प लेते हो ये नहीं खाऊंगी और फिर बाद में खा लेती हो? हाँ, तो ऐसा क्यों? वही मेरे से गलती देखो, हो रही है। झूठ ना बोलो, इसका संकल्प लो, छल कपट ना करो, ये सही है। चावल क्यों नहीं खाऊंगी? चावल ही भारतीय भोजन है। नहीं मैंने ऐसे प्राचीनतम भोजन क्या है? दाल चावल। जगन्नाथ जी का भोग दाल चावल से लगता है, रोटी का भोग जगन्नाथ जी को नहीं लगता। गुरुजी मैंने जगन्नाथ भगवान से ही प्रार्थना की थी कि मैं आपके यहाँ आके ही खाऊंगी, पर मैं अभी तक उधर नहीं जा पाई, पर वो मैंने संकल्प भी नहीं पाला उसको। तो खाली भात? हाँ तो बहुत साल हो गए ना, तो वो हुआ नहीं है। चलो अच्छा खाओ भात, बढ़िया। और एक बात, एक मिनट भैया, कोई भी रहने दो, बिजनेस में मैं जैसे बिजनेस करती हूँ, मेरा भोजनालय है खोपोली में, पुणे मुंबई हाईवे में। अच्छा, आप खुद भोजन बना के पवाती हो सबको? जैसे वर्कर है मेरे पास, सही है। 11 वगैरह। फिर तो बढ़िया, आपको टेस्ट भी करना पड़ता होगा कि सही बना कि नहीं बना। हाँ मैं ज़्यादा नहीं करती टेस्ट, पर होता है, सब चीज़ मेरे को पर्टिकुलर लगता है। सही है, फिर बढ़िया। उससे ही मेरा बिजनेस बढ़ा है। अच्छा, तो बिजनेस बढ़ाओ, पर मतलब शरीर का अभी- वजन ना बढ़ाओ। हाँ नहीं, मैंने ना पहले कैसे मैंने बिजनेस में बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मेरे को ये करना है, तो मैं कोई भी चीज़ हासिल करके रहती थी, कोई भी मतलब बिजनेस है या कोई भी। पर अभी ना मेरा बिजनेस में भी ज़्यादा मन नहीं लगता, मतलब आलसी हो गई, घर पे आई तो जल्दी जाती नहीं हूँ। तो घर में कौन कौन है? बच्चे, पति, परिवार? ये मेरे पति हैं, और लड़की की तो शादी हो पति गई, नहीं संभालते बिजनेस? और उनका अलग से बिजनेस है। अच्छा, आप दोनों अलग अलग करते हैं? हाँ अलग अलग है, इनका लींबू का है, मेरा भोजनालय है। नींबू? हाँ लींबू, हाँ लींबू। तो नींबू तो लगता होगा भोजनालय, तनका बिजनेस आपसे चलता होगा। ले आओ जरा नींबू। हाँ, ग्राहक नींबू मांगते होंगे। हाँ, वो तो चलता ही है, पर कैसे मेरा ना बिजनेस में मैनेजमेंट मतलब गलत हो रहा है, तो जो मैं। कोई बात नहीं, उससे ठीक करो, बिजनेस करना चाहिए। सही है, चलो सबको मौका दीजिए। बाकी आप सही कर रहे हैं, खूब पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ दे सकते हैं, जो भी आप कमाते हैं उसका 2-4% दान पुण्य में खर्च करो। तो वो पहले दे सकते हैं, हैं?
जिसका पहले मतलब हमारे लड़की की शादी में हमारा देना हुआ है, मतलब किससे, ठीक है, दे दो। तो पहले वो दे हाँ, या पहले कर्जा चुकाओ। हाँ, तो कर्जा वही- चुकाते हुए भी 1% निकाल हाँ, सकते हैं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल, है, बिल्कुल, होता है, ऐसा नहीं है, पर निकाल सके थोड़ा % और दान करना चाहिए। दोनों को आशीर्वाद जो हमने बोला है वो हमारा काम जल्दी हो जल्दी जाए। होगा, बिहारी जी पूरा करेंगे। जय श्रीमन नारायण बेटा जी। जी मैया, ठीक हो आप मिट्ठू कृपा बेटा? है। ठीक है मेरा मिट्ठू बेटा। बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब भाई कहते हैं जो जो भगवान के नज़दीक इंसान जाता है तो वो शांत हो जाता है, तो मतलब क्या हिसाब में शांत का मतलब है? शांत का मतलब है व्यवहार बिल्कुल अच्छा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। इस स्वभाव का नाम शांत है। तो मतलब ये तो नहीं है कि भाई हंसना बोलना चाहिए नहीं, बिल्कुल हंसो ना करो ना शांत। नहीं, आज की कथा में हमने बताया हंसते रहो, हंसना, प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में हैप्पी रहो, प्रसन्न रहो। आप सदा खुश रहिए। भगवान की भक्ति भी प्रसन्नता के लिए होती है, तो प्रसन्न रहना तो धर्म है, प्रसन्न रहो। ये शांत का प्रसन्नता मतलब से। क्या हुआ? मतलब फिर शांत का मतलब चुप रह जाओ, बिल्कुल हो जाओ, किसके आगे? ठाकुर जी के नज़दीक जाओ ना, हाँ तो शांत हो जाना। हाँ, शांत चित्त से दर्शन करो, अंदर प्रार्थना करो, बस। हंस बोल तो सकते हैं सबके साथ, हाँ, तो काम मना किया? वही तो कह रही हूँ मैं, पूछी। मतलब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, भटक जाता है जैसा इंसान। कोई बात नहीं, हंसना मुस्कुराना अच्छा है। भगवान से कहो दुनिया जो अच्छी बातें हैं उनमें हंसो मुस्कुराओ, चलो। धर्म की 13 पत्नियां थी ना, तो उसमें श्रद्धा, क्षमा, दया, ऐसे आखिरी 13वीं पत्नी थी मूर्ति। ठीक है, मूर्ति, तो ये मूर्ति यही वाली मन में बसा के मूर्ति वही वाली? मूर्ति नाम था, पर आप कह सकते हैं कि मूर्ति जो धर्म की पत्नी है, मतलब धर्म की पत्नी का अर्थ है कि जो धर्म मूर्तिमान होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र मूर्तिमान धर्म के स्वरूप बन गए। अच्छा। राम मूर्तिमान धर्म के अवतार है, रामो विग्रहवान धर्म। तो मूर्तिमान, लोग नहीं कहते कि ये तो मूर्तिमान धर्म है। तो मूर्ति का अर्थ यही हुआ कि आपको धर्म ये प्रेरणा देता है कि आप धर्म के मूर्तिमान समाज के लिए उदाहरण बने। अच्छा, मूर्तिमान, तो वो मूर्ति पत्नी है, तो वो ये भी सिखा रही है कि आप धर्म की मूर्ति बने, मतलब समाज के लिए आप आइकॉन बने कि ये धर्म पर चले। जैसे हरिश्चंद्र धर्म पर चले तो हमको प्रेरणा मिलती है, हम भी सच के रास्ते पर चलें। तो ये सच की प्रेरणा कहाँ से आई? हरिश्चंद्र से। ऐसे ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है, तो आज के लड़कों को ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी अपनी वृद्ध माँ की सेवा करूं। तो यही धर्म की मूर्ति है। आपको धर्म की मूर्ति बनना है, हम सबको धर्म की मूर्ति बनना है। ठीक है। मैंने सोचा वो बांके बिहार की मूर्ति है, जैसे कि हाँ, सब बाकी बिहारी भी भगवान धर्म के प्रतीक बन के खड़े हैं। हाँ जी, ठीक, वैसी मूर्ति को कहते हैं। धर्म की प्रतिमूर्ति तो है भगवान भी। हाँ जी, वो गुरु तत्व और कृष्ण तत्व का क्या एक ही है मतलब? मैया, गुरु के बिना कृष्ण का ज्ञान हो ही नहीं नहीं, सकता। तो तत्व क्या होता है मतलब? 24 तत्व होते हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, कृष्ण को ही तत्व कहते हाँ हैं। जी। जैसे तत्व क्या है? पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी एक तत्व है। पृथ्वी को तत्व कहा है, जल को तत्व कहा है, अग्नि को तत्व कहा है। ऐसे इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी तत्व की श्रेणी में आते हैं। और रूप रस गंध, ये भी तत्व की दृष्टि में आते हैं। तो ये सब तत्व हैं, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु, ये सब तत्व की श्रेणी है। पर सबसे बड़ा कृष्ण भी एक तत्व है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। कृष्ण रूपी तत्व को जान लेने के बाद सारे तत्वों को जानने की जरूरत नहीं है, वो जान लिया एक बहुत है। ठाकुर जी के आगे रोना मतलब हंसना चाहिए कि रोना? कहते हैं रो रो के पुकारो। हंसना भी चाहिए, रोना भी चाहिए। रोना मतलब रो रो के, मैं तो रोती नहीं हूँ, मैं कहती उदास हो जाएगा मेरा काना। तो मत रो भाई। रोने का मतलब ये है कि और किसी के आगे ना रोकर भगवान के आगे। और जब प्रेम जागेगा, मैं रोती जैसे हूँ, मेरा काना उदास हो जाएगा। नहीं, बात सही है। जैसे बच्चे को देख कर ना, जब दूर से आता है तो माँ रोने लग जाती है, तो माँ कोई रोती छोड़ी है, पर आंसू छलक जाते हैं। ऐसे जब भक्त अपने भगवान को प्राप्त करता है, मिलता है और प्रेम जागता है, तो वो अपने आप आंसू आते हैं। वहाँ रोना नहीं पड़ता, वो अपने आप बहते हैं आंसू। अच्छा गुरुजी, एक मिनट गुरुजी के बारे में बोलने। अच्छा बोलिए गुरुजी, ये आपके बारे में सब ऐसा क्यों करते हैं? कभी कोई नई बात, कभी कोई नई बात। अब मैं उस दिन कहीं गई, किसी को मैंने बोला, मैं देखो कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कितना वो कर लिया। हाँ। कहते हैं, वो कहता है कि ना, ये जितनी जल्दी ऊपर चढ़े हैं ना, उतनी जल्दी ये वो होगा। मैं कहा क्यों? कह रहे लोगों के आगे मीम्स बन रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ता है। मीम्स बनाते हैं ना लोग, इनकी पर्सनैलिटी फ़र्क पड़ता है। उनसे कहना कि आकाश की तरफ, सूर्य की तरफ कोई थूकता है ना, मेरे को बड़ा तो गुस्सा सूर्य आया। प्रभावित नहीं होता उस थूक से, वो थूक तुम्हारे मुंह पे ही गिरता है। अब देखिए समाज की प्रतिक्रिया, लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि कब अनिरुद्धाचार्य नीचे आए और कब वो खुशी मनाएं, क्योंकि ऊपर जाने से, यही मैं कह- कामयाबी प्राप्त करने से उनके अंदर क्या है? जलन है। वो ये चाह लगाए बैठे हैं कि कब
ये नीचे गिरें और कब हृदय में थोड़ी सी ठंडक प्राप्त हो। नहीं, सोचिए समाज, जबकि मैंने उन लोगों का कुछ बिगाड़ा नहीं, ना उनके घर चोरी की, ना उनसे कुछ मांगा। समाज आज दूसरों के सुख से ही परेशान है, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। वही मैंने बहुत सुनाया उसको, बहुत सुनाया। मैंने देखो आज सही लोग करते हैं। इसलिए परेशान नहीं है कि घर में खाने को रोटी नहीं है, घर में कोई तकलीफ है। लोग परेशान इसलिए हैं कि हमारा पड़ोसी आगे क्यों चला गया। भाई आप मेहनत, आप आज के लोगों से पूछिए कि तुम कितने घंटे काम करते हो। आप जितना काम करते हो आपको ईश्वर उतनी मजदूरी देता है। ये दास जितना काम करता है ईश्वर उतनी मजदूरी देता है। यही मैंने बोला, मैं आप हम सब हैं ईश्वर के मजदूर। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैं सुदें। यही मैंने बोला, मैंने खूब सुनाया उसको। मैं कहा जाके जाओ, मैं 3-4 बार पूरी कथा सुन के आती हूँ, वहाँ बैठी रहती हूँ, देखती रहती, सारा दिन सेवा करते, तनाव नहीं करते बिल्कुल जी। पूरा सुनाया मैंने उनको। आप जैसी माएँ हैं सुनाने के लिए तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आप लोग ही मोर्चा संभाल लेते हैं। हाँ, मैं क्या वो कह रहे बिग बॉस में गए, तो मैं बिग बॉस में गए, बिग बॉस वाली आई थी यहाँ पे खुद अंदर जो काम करती टीवी वाली उनसे बोल देते तुम भी चले जाओ, कौन तुम्हारी हाथ पकड़ा, तुम्हारे 14 अक्टूबर वाली पिता का है आई तुम्हारा। थी, न्यूज़ वाली आई थी, बॉम्बे वाली आई थी, सब यहीं पे फिर वापस आते हैं, यहीं वापस आते हैं। कितना वो काम उनसे करते हैं, बोल सारा दो दिन सेवा बेचारे, करते हैं। देखो मैया क्या करें, खिसियानी बिल्ली क्या करे, खंबा नोचे। खुद तो अपने को सफल बना नहीं पाए, तो जो सफल हैं उन्हें थोड़ी गाली दे के कलेजे में ठंडक तो आई जाएगी कि चलो हम नहीं सफल हो पाए तो सफल लोगों को गाली ही दे दें। यही मैंने बोला, मैं कहा तुम करके दिखाओ ना, तुम भी करो ना। उनको मना, मैं छोटी उम्र में वो कर रहे हैं, इतना काम किया उन्होंने दुनिया। उनसे बोलना कि तुम अपने 2 बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मर जाते हो, उन्हीं के लिए कमाते कमाते मर जाते हो। लेकिन गौरी गोपाल में 150 बच्चे रहते हैं जिन बच्चों से हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है। गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसी की माँ नहीं, किसी का बाप नहीं। ऐसे बच्चों को यहाँ रखना, उनको पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, क्या ये ईश्वर ने जिम्मेदारी नहीं दी? हम बड़े खुश नसीब हैं कि ईश्वर ने इस काम के लिए हमें चुना। आपको गाली देने के लिए चुना तो आप गाली ही दे दो। चलो बेचारे मैया अच्छा है, बेचारे कुछ तो दे ही रहे हैं, गाली ही सही, मैंने यही बोला, कुछ ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। लोगों ने पत्थर फेंके हम पर, लोगों ने बहुत पत्थर फेंके हम पर, हमने पत्थर उठा के घर बना लिया। वाह, हमने पत्थर उठा के घर बना लिए, सही है। निंदा जो करी हमने परवाह नहीं करी और हमने अपना आगे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाला भी अच्छा होता है, कम से कम वो बताता रहता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। मैं तो उनका तो मोटो है, फॉरगिव और फॉरवर्ड, माफ करो और आगे बढ़ो, सही है। यही बात है। चलो मैया खुश रहो।